बोलो श्यापति रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरु भगवान देव भगवान की जय। बड़ी कृपा है, आप लोग भक्त लोग बैठे हुए हैं और हम लोग सत्संग समाप्त हुआ है, कुछ चर्चा करते हैं। उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे किसी का 40 साल बीता है, किसी का 35 साल बीता है, किसी का 38 साल बीता है, किसी का 50 साल बीता है। कहाँ रावत जी, कहाँ बीता? संसार। क्या बात है, एक ताली बजा दो बस। छोड़िए, संसार में। अब ये संसार हमारे चारों तरफ संसार कहाँ है? एक कोने में है, दो कोनों में है, दो दिशाओं में है, या कहाँ है? चारों तरफ संसार ही संसार है। तो संसार में आपने जन्म लिया, 50 साल जी लिए इस संसार में। काय के लिए जी रहे हो यार तुम लोग? कर्म कर रहे हैं तो नहीं, जी रहे हैं आप काय के लिए? एक आंसर देने की कोशिश करो तो, अपन काय के लिए जी रहे हैं? आज तक सोचा कि हम काय के लिए जी रहे हैं? और रावती काय के लिए जी रहे हैं? दुकान खोलने के लिए। अच्छा, मिश्रा जी काय के लिए जी रहे हैं? स्कूटर खरीदे भगवान को प्राप्त करने के लिए। पंडित जी काय के लिए जी रहे हैं? मन की सारी बातें हो जाएं पूरी। और वो सारी बातें पूरी कहाँ होंगी? जब संसार में हो तो वो पूरी बातें कहाँ होंगी? संसार में। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग जी रहे हैं, पता है काय के लिए? कि यार 50 साल जी लिए, सब कुछ समझ में आया, पर संसार समझ में नहीं आया। संसार समझ में नहीं आया, तो संसार को समझने के लिए हम जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और वास्तव में समझ में कहां से आ गया? आ ही नहीं सकता संसार, क्योंकि संसार जो है वो अकेला संसार एक पुरुष से नहीं बना है, वो दो चीजों के मेल से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, भगवान और सिया राम, मैं सब जगह, यानी राम भी है, सीता भी है, इन दो के मेल से बना है। तो ये संसार वास्तव में बड़ा जटिल जैसा लगता है। अब बात यह है कि कैसे समझोगे यार? मतलब जब तक आपकी आंख खुलती है तब तक आप मालूम पड़ता है कि अरे ये हृदय तो चल ही रहा है, ये हृदय तो चल रहा है, और अरे ये सांस तो चल रही है, मैं तो चला नहीं रहा हूं, कभी भी मैंने कोशिश नहीं करी, पर ये आज मालूम पड़ा कि ये सांस अपने आप चल रही है। आज मालूम पड़ा कि ये हृदय अपने आप चल रहा है। आज मालूम पड़ा कि ये खून अपने आप बह रहा है। आज मालूम पड़ा कि ये जो भोजन डालता हूं, वो भोजन अपने आप पचता है, सुबह उसका अवशिष्ट निकलता है। तो इतनी सारी बातें तो आपके, इस पे तो आपने सोचा ही नहीं आज तक। आप तो पैदा हुए और पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन, स्कूल और कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, ये इन विषयों पे तो सोचे ही नहीं, ये तो ऑलरेडी चल रहा था। और आप इसी सबसे मिलके बने हुए हैं, और आप संसार को समझने वाले हो या आप खुद संसार हो? पहले तो ये भी समझना पड़ेगा कि आप संसार को समझने वाले हो, आप संसार से अलग एक संसार के वेत्ता हो, समझने वाले हो, या आप भी संसार हो, यह भी समझना पड़ेगा। अच्छा, अब
अब संसार तो, परंतु आपने, अब हम देखते हैं रोज डिस्कवरी चैनल पे देखो और ये देखो तो आप देखोगे कि शेर दौड़ता है, हरिण को पकड़ के खाता है, भालू वो, हाँ श्वेत भालू वो मछलियों को पकड़ पकड़ के खाता है, वो मगरमच्छ किसी उनको गधों नीलगाय को पकड़ के खाता है, हरिणों को खा जाता है। अच्छा, बड़े बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को खा जाते हैं, बड़ा सांप छोटे सांप को खा जाता है, और हरिण जो है पत्तों को खा लेता है, ऊंट पत्तों को खा लेता है, और ऊंट पत्तों को खा लेता है, और गाय बैल ढोर वो घास खा लेते हैं। तो संसार का अन्य विषयों को तो छोड़ो, ये जो खाने की प्रक्रिया है, अब ये कोरोना का जो सीजन चल रहा है, आपका दुकान बंद ठप है, आपके बिजनेस ठप है, आपका पूजा पाठ व्यवसाय बिजनेस सब ठप है, आप चिंतित काहे के लिए हो रावल जी? चिंता किस बात की? ठप हो गया है तो आप चिंतित किस बात के लिए हो? सब ठप हो गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, आपने 4 मकान थे आपके, अब कोरोना में लॉकडाउन के कारण से आप 4 मकान अटेंड नहीं कर पा रहे हो, अब आप एक ही मकान में रहते हो और वहां से चल करके आप एक ही मकान में रह रहे हैं, और आपने जो बाहर घूमने फिरने का पेट्रोलिंग खर्चा वो सब कम कर दिया, मेला चाट पकौड़ा दुनिया बहुत सारी श्रृंगार करना ये सब कम कर दिया, बहुत सब कुछ कम कर दिया। अब आप बिजनेस दुकान नहीं चल रहा, अब आप चिंतित काहे के लिए हो? बोलो। रुपए नहीं आ रहे। रुपए से क्या करोगे? रुपए खाओगे? घर में कुछ है नहीं। ये हुई ना बात, एक ताली बजा दो हल्की सी, एक बस। ये हुई ना बात। कुल मिलाकर के हमारी चिंता, पहली चिंता है काय पे? खाएंगे क्या? हमें रुपयों की चिंता नहीं है, अब हमें ज्यादा कारों की भी चिंता नहीं है, हमारे दो चार 6 मकान थे उसकी भी अब चिंता नहीं है, किससे 1 लाख 2 लाख देना लेना वसूली बिजनेस, इसकी चिंता नहीं है। अब चिंता ले दे के जा रही काय पे? खाएंगे क्या? तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेसिक समस्या जो है वो खाने पे ज्यादा केंद्रित है, खाने पे ज्यादा केंद्रित है। और खाना मतलब क्या खाओगे? जो खाओगे उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको अन्न बोलते हैं, अन्न। तो अगर मेरे भाई साहब छोटू जी, आप की आयु 10 साल हो चाहे 15 साल हो, अगर खाना आज से न मिले या कम मिले या 1-1 चम्मच दाल चावल मिले, तो तुम 2 साल में ऐसे हो जाओगे जैसे कि बुड्ढे जैसे। और अगर ढंग से खाना मिले, रावत जी, अगर खुला जूस भी पियो और ये भी पियो वो भी पियो, तो आप 1-1.5 साल में कैसे हो जाओगे? पंडित जी जैसे। ताली। वो आज भी वो जो आए थे बार बाल काटने वाले, और वो कह रहे हैं स्वामी जी इसमें हवा भरो, ये इसको मुंह को थोड़ा फुलाओ, ये ऊपर का होठ फुलाओ, तो उनको काटने में सुविधा लगता है। और मैं समझ गया कि उन लोगों को ये सब काटने के लिए भरा हुआ चेहरा चाहिए। भरा हुआ चेहरा तो वो उस तरह आराम से फिर जाएगा, ऐसा सुकड़े चेहरे में उस तरह फिराने में बेचारे को तकलीफ होता है। तो सुकड़ा चेहरा और भरा हुआ चेहरा काय पे डिपेंड करता है? अन्न पे। अन्न जो है, अन्न कई प्रकार का, मतलब इस प्रकृति में शेर का अन्न क्या है? कुत्ता, भेड़ और हिरण और गाय। और गाय का अन्न क्या है? घास, फूस, फल। बंदर का अन्न क्या है? ऊपर के फल। और मछली का अन्न क्या है? कीड़े। मेंढक का अन्न क्या है?
कीड़े। और सांप का अन्न क्या है? मेढक। और चूहे का अन्न क्या है? कुतुर कुतुर करके जो वो दाने दूने पड़े हैं या कुछ। और सांप का अन्न क्या है? चूहा। भाई साहब ये दुनिया क्या है यार? क्या समझ रहे हो दुनिया को? संसार को क्या समझ रहे हो? संसार क्या है? आदि नाम संसार क्या है? अच्छा, आपका अन्न है रोटी चपाती, और आप किसके अन्न हो पता है? शेर के। आपको देख के शेर के मुंह में पानी आता है कि काश रावत जी थोड़े तगड़े होते तो नाश्ता तो हो ही जाता। तो ये जगत क्या है? मतलब हम क्या हैं? हम संसार हैं या संसार को जानने वाले हैं कि हम अन्न हैं? हम किसी के अन्न हैं। हम जब मरेंगे, ये शरीर जब छूटेगा, तो रावत जी आप किस किस की भूख मिटाओगे? वो उनके मतलब मछलियों की, गिद्धों की, कौवों की, उनकी भूख अपन में अपना शरीर मिटाएगा। ये शरीर क्या है मेरे भाई? नश्वर, काय से बना है? मिट्टी, पानी, अन्न से। अन्न है ना ये कुछ उनका, उन जानवरों का, गीदड़ का, कुत्तों का, ये अन्न है। तो संसार को समझो यार। अब भाई ये संसार जो है ना, ये भगवत गीता में एक श्लोक कहा गया है। अध्याय कौन सा था सर? अध्याय तीसरे अध्याय में बहुत सारे उन्होंने श्लोक कहे हैं, पर एक श्लोक ये कहा गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि। मनुष्यों का, भूतों का, सबका जन्म जो है वो अन्न से होता है। अभी मुंडी मत हिलाओ, समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। कैसे? एक काम करो, एक पानी लो, एक कटोरे में पानी और भर के रख दो, खाली कुछ मत डालो उसमें। 10 दिन बाद उसमें क्या मिलेगा? कीड़े मिलेंगे, मक्खियां, कीड़े मिलेंगे। और वो पपीता है, चाहे तरबूज है, चाहे खरबूज है, खुला रख दो, 10 दिन बाद उसमें क्या मिलेगा? ये कहां से, कौन लाया इनको? ये कहां से पैदा हुए? आटा गूंद करके छोड़ दो, उसमें 10 दिन बाद क्या मिलेंगे? ये कहां से आए? किसने डाले? अपने आप नहीं आए। तो ये संसार, इस संसार में से आए। ये संसार कहां था और क्या है संसार? संसार कीड़े हैं, जीव जंतु है क्या? कीड़े जीव जंतु है। और कीड़े जीव जंतु अगर है तो कीड़े जीव जंतु कहाँ से पैदा होते हैं? अन्न से। कीड़े जीव जंतु कहाँ से पैदा हो रहे हैं? और हम कहाँ से पैदा होते हैं? मान लो कि कोई व्यक्ति है बेचारा भूखमरी से, पेट ऐसा लगा हुआ है, खाना ही नहीं मिलता, और उसको कहो कि तू मतलब शादी कर देंगे, बच्चे पैदा कर दे, बच्चे पैदा कर लेगा? तो पेट में दाना नहीं, कहां से धातु बनेगी, कहां से बच्चा पैदा होगा? तो गीता के 3 अध्याय में श्लोक नंबर क्या है, उसमें कहा गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि। सारे भूतों का, भूत माने आप और हम सब, क्रिएचर्स, इनका जन्म जो है वो अन्न से होता है। अब क्या है भाई साहब छोटू, मतलब ये संसार अन्न है, उसमें हम सब अन्न हैं कि अन्न को खाने वाले हैं, कि हम सब किसी के अन्न हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही जीवों का जन्म होता है। शेर को जो बच्चे पैदा करना है ना, तो उसके लिए अन्न चाहिए। अन्न के लिए मतलब रावत जी हुआ, चाहे मैं हुआ, चाहे तू हुआ, किसी को खा लेगा ना तो उसके पेट में दाना आ जाएगा, फिर वो बच्चे पैदा कर सकता है। तो गीदड़ हुआ, पक्षी हुआ, मछली हुआ, सब बेचारे जो भूखे हैं तो वो अन्न खा के फिर बच्चे पैदा कर सकते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि।
अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है। और अन्न काय से पैदा होगा? बहुत भयंकर श्लोक है, मैं समझा नहीं पाऊंगा, इतना बोल नहीं पाऊंगा, पर यह कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो ठीक है, अन्न से तो भूतों की उत्पत्ति होती है। भूतों की माने सारे संसार के मनुष्य अन्न से पैदा होते हैं। तुम लोग कोरोना में, लॉकडाउन में चिंतित हो, अभी फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, इससे पहले लॉकडाउन लगा, सारे बिजनेस, सारे डीलिंग्स ठप हैं पूरे। चिंतित काय के लिए हो? उनके लिए अन्न के लिए। जबकि पूर्व के तो अन्न, अब अन्न के प्रकार तुम लोगों ने बदल दिए हैं, हाँ, और हम लोगों ने बदल दिए हैं। वरना हमारे बाप दादे तो जो अन्न खाते थे वो अलग टाइप का खाते थे, अब हम लोग अलग टाइप का, अब हम पास्ता, बर्गर और ये चाउमीन और ये सब खाते हैं। हमारे बाप दादा जो है कि वो उसकी ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी, सत्तू, ये सब अन्न था उस समय। पके आम, मीठे फल, वो था। और अब जो है तुम लोग वो लगा हुआ क्या फलों पे क्या लगा रहे हैं? वो कारपेट लगे हुए, सड़े सड़ाई सब्जियों में वो उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा करके सब्जियों को पका पुकू करके आप लोगों को दिया जा रहा है। वो खा रहे हो, अन्न को बिगाड़ करके, और उस अन्न को मतलब आप लोग खा रहे हो। परंतु अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो और पर्जन्यादन्न संभव है। अन्न काय से उत्पन्न होगा? पर्जन्य, वर्षा से। वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा। अब देख, वर्षा होगी, अब देखिए पौधे हैं, पौधों में फूल आ जाएंगे, नए नए फूल खिल जाएंगे, अपने पुराने आम के जो पौधे होते हैं सब पल्लवित हो जाएंगे बरसात से, इस बरसात में। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव है। पर्जन्यात् सब वनस्पति हरी भरी हो जाएगी, गाय बैल भैंस पशु पक्षी सबको खाने के लिए हो जाएगा। पर्जन्यात् अन्न संभव है। अब वो बरसात कैसे होगी? वो बरसात होगी यज्ञ से। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, वो बरसात जो होगी वो यज्ञ से होगी। यज्ञ कौन सा? ओम अमुक स्वाहा, ओम तमुक स्वाहा, ओम घीलाओ भैया ये स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ ये नहीं है। यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म जो करते हो उसको यज्ञ बोलते हैं, न कि ओम नो इंद्राय नमः स्वाहा, भास्कराय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा। ये तो उसका ये है, प्रकार है। परंतु आपको जो है कि कर्म से यज्ञ उत्पन्न होगा। तो कर्म से यज्ञ, और यज्ञ से वर्षा, और वर्षा से अन्न, और अन्न से आप हम सब भूत। इस तरह से बहुत संक्षेप में मैंने बोलने की कोशिश करी है। इसलिए मैं तो आप सब लोगों से विनती करना चाहूंगा कि दुनिया में आए हो और समझ, आंख फाड़ फाड़ के देख क्या रहे हो कि दुनिया को समझें, दुनिया को समझने की कोशिश करें। नहीं तो बाहर क्या देख रहे हो तुम लोग में? 4-4 घंटा वहां खड़े होके क्या देखते हो? दुनिया को। दुनिया को क्यों देखते हो? समझने के लिए। ऐसी समझ में नहीं आई मेरे भाई, दुनिया ऐसे समझ में नहीं आई। तो ये 50-50 साल हो गए, 60-60 साल हो गए, बूढ़ा हो गए, मरते दम तक दुनिया पूरी समझ में नहीं आती। और मैं अभी तो यज्ञ कर्म समुद्भव है। तो दुनिया जो है वो आपके कर्म जो करोगे ना, वो कर्म से क्या है कि यज्ञ होगा। वो कर्म ही यज्ञ है। अब मान लो जैसे आपने यहाँ काम किया, कुटिया में तुम काम कर गए और अपने 2 महीने बाद चले गए गाँव या ये, तो ये जो तू जो काम करके गया, ये काम तेरा ये नहीं हुआ। मतलब न मैंने देखा, न रिकॉर्ड लिखा, ने तेरे को पैसा दिया, पर इसका रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड रहेगा। तो वो आपका कर्म जो है वो रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ नहीं वो
तो कर्म वो आपका कर्म यज्ञ बन गया और यज्ञ से वर्षा होगी, क्योंकि ये कर्म तेरा निष्काम कर्म था, सकाम कर्म नहीं था। मैं कमा लूं और मैं खा लूं, ये सकाम कर्म नहीं था, निष्काम कर्म था। साधु का आश्रम है, बाबा का आश्रम है, आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, खाने वाले खाते हैं, तो उनकी सेवा के लिए ये कर्म कर दिया, तो ये तेरा निष्काम कर्म हो गया। निष्काम कर्म तो ये भगवान को गया सीधा, तो भगवान को जो चीज जाती है वो यज्ञ हो जाती है, तो वो यज्ञ हो गई, और यज्ञ हो गई तो यज्ञ से वर्षा होती, नहीं तो वर्षा नहीं होती, वर्षा गड़बड़। और वर्षा होती है, और वर्षा से फिर क्या है कि वनस्पति और सब पैदा होते हैं। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है, और पर्जन्याद अन्न संभव है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। और यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म करने से यज्ञ होगा। तो इसलिए कर्म जो नहीं करता इस संसार में आकर के, छोटू भाई, उस आदमी को, वो आदमी पृथ्वी पर एक वजन है, वजन, भार, उस संसार में एक भार है। वो चाहे XYZ कोई भी हो, जो कर्म नहीं करता, जो कर्म नहीं सीखता। और कर्म तुम सीखोगे किनसे? बड़ों के द्वारा। बड़े जो शिक्षा देंगे वो कर्म की ही शिक्षा देंगे, माने कर्म। और कर्म कई प्रकार के हैं, इस पर चर्चा अपन कल करेंगे। कर्म कितने काय से होते हैं? कायेन माने शरीर से, कायेन वाचा, वाचा माने वाणी से, कायेन वाचा मनस इंद्रियर्वा, मन से और इंद्रियों से। तो कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभावात, बुद्धि से और प्रकृति और स्वभाव से, इतनी बातों से कर्म होते हैं। तो उन कर्मों पे अपन कल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो कर्म कर सकते हो। तो वो कर्म ही यज्ञ बनता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से आपकी और हमारी सबकी और आगे वाले जगत की उत्पत्ति होती है। बोलो सियावती रामचंद्र की जय।